कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की। गांव में लोग खेतों में काम करते थे और काम करने के बाद खाना खाने के लिए वे गांव के ढाबे पर जाते थे। ढाबे पर मछली और चावल मिलता था जो बस 100 रुपए का था। लोगों को ये मछली चावल बहुत ही पसंद था। लोग मजे से 2-3 प्लेट खाते थे। स्वाद भी अच्छा था और सस्ता भी था। चलो, ऐसा ही चलता रहा तो मेरा धंधा खूब अच्छा चलेगा और मुनाफा भी बहुत होगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि गांव वालों को मछली चावल इतना पसंद आएगा। अरे भोलाराम भैया, कहाँ खो गए? दिन में भी सपने देखते हो क्या तुम? अरे नहीं नहीं भैया, और बताओ क्या हुआ? तुम्हें कितनी प्लेट मछली चावल दूं? लगता है तुम सच में सपना देख रहे हो। मैं तो मछली चावल खा चुका हूँ। मैं तो पैसे देने आया था, पर मैं सोच रहा था कि तुम मछली चावल इतना सस्ता क्यों दे रहे हो। कल मैं शहर गया था, वहाँ पर तो ये 150 रुपए प्लेट मिल रहा था। क्या बताऊं साहब, मुझे मुनाफा नहीं कमाना, बस खुशी खुशी गांव वालों का पेट भर देता हूँ। इसी में मैं खुश हूँ। बस मेरा धंधा ऐसे ही चलता रहे। अच्छा, फिर तो ठीक है, वरना मैं तो कहता हूँ अगर मुनाफा कमाना है तो अपना दाम बढ़ा दो। गांव में और कोई ढाबा भी नहीं है और खेती करने के बाद गांव वालों को भूख तो लगेगी ही। वे लोग यहीं खाने आएंगे। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से पैसे देकर चला जाता है। बात तो सही है, मैं इतना सस्ता बेचूंगा तो मेरा मुनाफा क्या होगा? जब हर जगह 150 रुपए का मिलता है तो भला मैं क्यों 100 रुपए का बेचूं? मैं भी अपना मुनाफा कमाऊंगा। तभी वो ये सब सोचकर वापस मछली चावल बेचना शुरू कर देता है और लोग मछली चावल बड़े मजे से खाते भी हैं। सारा मछली चावल बेचकर भोलाराम घर जाता है। क्या करूं? मछली चावल महंगा करूं या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पर पैसे कमाने हैं तो महंगा तो करना ही पड़ेगा। तुम अभी तक 100 रुपए में ही बेचते थे ना, तो अब अचानक से तुम्हें अपने मछली चावल का दाम बढ़ाने की क्या पड़ी है? रहने दो ना 100 रुपए में, कम से कम लोग भरपेट खाते हैं। तुम नहीं समझोगी, सब 100 रुपए में खा तो रहे हैं, लेकिन अगर मैं 150 रुपए में बेचूंगा तो भी लोग खाएंगे ही, क्योंकि गांव में एक ही ढाबा है और लोगों को मजबूरी में खाना ही पड़ेगा। देखो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। कहीं कुछ गलत हो गया तो क्या करोगे? तुम शांत रहो, तुम कुछ नहीं जानती। मुझे सब अपने हिसाब से करने दो। अगले दिन भोलाराम अपने ढाबे पर पहुंचता है। क्या भोलाराम भैया, ये क्या? कल तक तो 100 रुपए प्लेट था तुम्हारा मछली चावल और आज तुमने सीधा 2 गुना दाम बढ़ा दिया। हाँ, क्या करूं दोस्त, मछली लेने गया तो मछली का दाम भी आसमान छू रहा था। अगर मैं अब भी 100 रुपए में बेचता तो मुनाफा होने की जगह मेरा घाटा ही हो जाता। और भला तुम बताओ, कौन अपना घाटा करवाना चाहेगा? बात तो तुम सही कह रहे हो। चलो जाने दो, फिर लाओ एक एक प्लेट ही दे दो। जहाँ हम 2 प्लेट खाते थे, अब लगता है हमें एक एक प्लेट ही खाना होगा। तभी सब एक एक प्लेट मछली और चावल लेकर खाने लगते हैं। धीरे धीरे और भी लोग आते हैं। सब मछली चावल लेते हैं और खाते हैं। लेकिन शाम होते होते भोलाराम का खूब सारा मछली चावल बच जाता है। ये क्या, आज तो इतना सारा मछली चावल बच गया। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब इस मछली चावल का क्या करूं? इतना सारा फेंक तो नहीं सकता। तभी भोलाराम सारा मछली चावल लेकर घर जाता है। क्या हुआ, आज आप इतनी जल्दी आ गए और साथ ही इतना सारा मछली चावल भी लेकर आए हो? आज धंधा अच्छा नहीं। धंधा तो हुआ, पर क्या बताऊं, जब से मैंने 150 रुपए किए हैं, जहां लोग 2-3 प्लेट खाते थे, आज तो वे लोग भी एक एक प्लेट ही खा रहे थे। इसीलिए इतना सारा मछली चावल बच गया। हाँ, तो तुम्हें क्या वे राजा के बेटे लग रहे थे कि 150 रुपए होने के बाद भी 2-3 प्लेट खाएंगे? आखिर में वे सब खेती करने वाले ही हैं। भला 150 रुपए की 2-3 प्लेट कैसे खा पाएंगे? हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो, पर इतना सारा मछली चावल खराब होगा। उससे अच्छा तुम एक काम करो, ये सब फ्रिज में रख दो। कल नया मछली चावल बनाऊंगा और उसी में ये सब मिलाकर दे दूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा काम तो मत करो कि लोगों की तबीयत खराब हो जाए। इतना लालच करके क्या मिलेगा? देखो, तुम नहीं समझोगी। तुम बस जितना मैं कह रहा हूँ उतना ही करो। ज्यादा बकबक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन भोलाराम अपने ढाबे पर होता है। लोग मछली चावल खा रहे होते हैं और खाने के तुरंत ही बाद उन लोगों को जोरों का पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। वे लोग भोलाराम से कहते हैं, भोलाराम, ये क्या खिला दिया तूने?
क्या मिलाकर मछली चावल खिला रहा है तू? एक तो 150 रुपए प्लेट कर दिया, ऊपर से मुझे तो खाकर लग रहा है कि कल का बासी मछली भी तूने इसमें ही मिला दिया है। ये क्या कह रहे हो तुम? ये तो एकदम ताज़ा मछली चावल है। तुम लोग कहीं और से कुछ खाकर आओगे और अब यहाँ मुझे बदनाम करने पर लगे हो। नहीं, हमें पता है। हम सुबह से कुछ नहीं खाए थे और अब अभी तुम्हारा मछली चावल खा रहे हैं। हम तुम्हारे यहाँ से बहुत बार खा चुके हैं। आज का मछली और चावल बासी है, इतना तो हम खाकर बता सकते हैं। बासी होगी तुम्हारी शक्ल, मेरा मछली चावल बहुत अच्छा है, समझे ना तुम? मैं एकदम फ्रेश मछली लेकर आज ही आया हूँ। चलो भाई लोग, यहाँ से चलो। अपने अपने 150 रुपए बर्बाद करने से अच्छा है समोसा और वड़ा पाव खा लो। ये लालची भोला राम अब तो बासी मछली भी देने लगा है। तभी सब वहाँ से चले जाते हैं और भोला राम के ढाबे पर अब कोई नहीं आ रहा था। लोग ढाबे की तरफ से जा तो रहे थे, पर कोई भी ढाबे पर खाने नहीं आ रहा था। ये क्या हो गया? लगता है सब गांव वालों को मालूम चल गया कि मैं बासी मछली बेच रहा हूँ। अब लगता है मुझे आज ढाबा बंद करके घर ही जाना पड़ेगा। आज तो 1 रुपया भी नहीं आया। भोला राम अपने घर के बाहर उदास होकर बैठा होता है। तभी उसकी बीवी मार्केट से सब्जी लेकर आती है। क्या हुआ? ऐसे मुंह बनाकर बाहर क्यों बैठे हो? मछली चावल बेचने नहीं जाना क्या तुम्हें आज? मैं ढाबे से ही आ रहा हूँ। आज मेरे ढाबे पर कोई खाने नहीं आएगा, क्योंकि कल मैंने बासी मछली चावल मिला दिया था और लोगों का पेट दर्द होने लगा। पूरे गांव में ये बात फैल गई है। मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे ढाबे पर आएगा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ऐसा काम मत करो जिससे लोगों का नुकसान हो, पर तुमने लालच में मेरी बात सुनी ही नहीं। तुम्हें तो सिर्फ पैसों की पड़ी थी। अब बैठकर भूख सहो। अब मैं क्या करूं? तुम ही बताओ मुझे। तुम्हारी बात मान लेना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। अब तुम्हें एक काम करना होगा। कल से वापस ईमानदारी से मछली चावल बेचो और मछली चावल का दाम फिर से 100 रुपए कर दो। ये सुनकर भोला राम अपना दाम वापस 100 रुपए कर देता है, लेकिन गांव वाले फिर भी नहीं आते हैं। सुना है भोला राम ने फिर से मछली चावल 100 रुपए कर दिया है। हाँ, सुना तो मैंने भी है, पर जाने दो, क्या पता फिर से बासी मछली मिलाकर बेच रहा होगा। 100 रुपए करने के बाद भी भोला राम के ढाबे पर कोई नहीं आना चाहता था। लगता है मेरा धंधा ऐसे ही चलेगा। हे ऊपर वाले, एक बार मुझे और एक मौका दे दे। मैं ईमानदारी से काम करूंगा। सुनो बेटा, कल शादी है। मैं चाहता हूँ तुम किसी एक रसोइये को लेके आओ जो लोगों को नॉनवेज खाना खिलाए। पिताजी, शादी में नॉनवेज कैसे? अच्छा थोड़ी लगेगा। नहीं बेटा, शादी नहीं। मेरा मतलब ये था कि मेरे कुछ दोस्त हैं और वे नॉनवेज खाते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि बस उनके लिए नॉनवेज पार्टी अलग से रखूँ। कल एक तरफ नॉनवेज और एक तरफ वेज रहेगा। हाँ पिताजी, आइडिया तो अच्छा है और लोगों को पसंद भी आएगा। हाँ, पर वेज के लिए तो मैंने रसोइयाँ ढूंढ लिया है, लेकिन नॉन वेज के लिए मुझे कोई अच्छा नहीं मिल रहा। मैं नहीं चाहता कि किसी भी ऐरे गैरे को उठाकर बोल दूं कि नॉन वेज बना दे। क्या तुम गांव में जाकर किसी एक अच्छे ढाबे वाले रसोइये को बुला सकते हो? उससे कहना पैसों की चिंता ना करे। ठीक है पिताजी, मैं अभी गांव में जाता हूँ और देखता हूँ कि कोई अच्छा रसोइया है क्या जो हमें अच्छा नॉनवेज बनाकर दे सके। तभी अर्जुन रसोइये को ढूंढने निकल जाता है और किस्मत से वो सबसे पहले भोला राम के ढाबे पर आता है। आओ आओ भैया, बताओ क्या दूं खाने को? 100 रुपए प्लेट है और एकदम फ्रेश मछली चावल है। नहीं भैया, मुझे मछली चावल नहीं चाहिए। मैं तो बस आपसे ये पूछने आया हूँ कि क्या आप मेरे घर पर मछली बनाना चाहेंगे? कल मेरे घर पर एक छोटी सी शादी की पार्टी है। अरे वाह, लगता है मैंने भगवान से एक मौका मांगा और भगवान ने मेरी सुन ली। हाँ दोस्त, मैं तो शादी के लिए खाना बनाता हूँ, लेकिन पैसे तुम्हें प्रति प्लेट 100 रुपए के हिसाब से ही देने होंगे। भैया आप चिंता मत करो, आप बस 100 लोगों का खाना बनाने की चिंता करो। पैसे मैं आपको 120 रुपए प्रति प्लेट के हिसाब से दूंगा, तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एकदम मस्त मछली चावल बनाना, नाक नहीं कटनी चाहिए सबके सामने। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं एकदम फर्स्ट क्लास मछली चावल बनाऊंगा। बस थोड़ा सा एडवांस पैसा देकर जाना ताकि मैं सारी तैयारी कर सकूं। तभी अर्जुन भोला राम को एडवांस पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और भोला राम भी मन ही मन खुश हो जाता है। वाह, अब तो मेरी सारी दिक्कत खत्म समझो। इतने सारे पैसे मिलेंगे कि एक घर लूंगा, एक गाड़ी लूंगा और आराम की जिंदगी जीऊंगा।
अभी जाकर अपनी बीवी को सब बताता हूँ। सुनो, अब सारी दिक्कतें खत्म हो गई समझो। आज ही मुझे 100 लोगों का खाना बनाने का ऑर्डर आया है, वो भी 120 रुपए प्रति प्लेट। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम तो 100 रुपए प्रति प्लेट देते हो और तुम्हें 120 रुपए प्रति प्लेट का ऑफर आया है। तुम्हारे पास तो बहुत पैसे बच जाएंगे। हाँ, बस जाके सामान लेना है, सब तैयारी करनी है। फिर कल तो मैं एक मस्त साइकिल लूंगा और शहर में घूमने जाएंगे। अच्छा, ठीक है। देखा ना ईमानदारी से कितना फायदा होता है। तुम ईमानदार हुए और तुम्हें इतने अच्छे रुपए मिलने वाले हैं अब। हाँ, सही कह रही हो। चलो अब मैं चलता हूँ, पहले सारा सामान ले लूँ। तभी भोलाराम सामान लेने के लिए मछली की दुकान पर जाता है। सुनो भैया, जल्दी जल्दी से 100 लोगों के हिसाब से 40 किलो मछली काट कर दे दो। अभी जाकर सारा मछली फ्रिज में रख दूंगा। अभी देता हूँ दोस्त, पर मछली तो 50 रुपए महंगा हो गया है। गांव में मछलियां खत्म हो गई हैं, इसीलिए शहर से मंगवाना पड़ा। इसीलिए अब से 50 रुपए महंगा ही मिलेगा। ये क्या बात हुई? ऐसे तो मेरा जितना मुनाफा हो रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। मुझे भैया तुम 150 रुपए किलो ही दे दो, कल से 200 रुपए किलो बेच लेना। मुझे बहुत बड़ा ऑफर मिला है, मैं अपना घाटा नहीं होने दे सकता। मैं भी अपना घाटा नहीं होने दे सकता। एक काम करो, तुम 30 किलो ले लो, फिर तुम्हारे पास पैसे भी बच जाएंगे। हाँ, सही कह रहे हो। 30 किलो मछली ले लेता हूँ और राशन की दुकान से 10 किलो सोयाबीन भी ले लूंगा। मछली में मिला दूंगा। कौन सा किसी को पता चलेगा कि ये सोयाबीन है या मछली? तभी भोलाराम मछली लेकर जाता है और राशन की दुकान से सोयाबीन लेकर अगले दिन के लिए मछली बनाना शुरू कर देता है। अगले दिन शादी में सब लोग मछली के साथ साथ सोयाबीन भी खाते हैं और वहाँ फिर जमींदार भी आ जाता है। कैसा लगा आप लोगों को मेरी पार्टी? उम्मीद है कि आप सबने पेट भरकर मछली खाया होगा। हाँ, पेट भरकर मछली भी खाया और सोयाबीन भी। दोस्त, अगर वेज ही खिलाना था या पैसे बचाने थे तो कह देते, हम बगल में जाकर पूरी सब्जी ही खा लेते। इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? ये तुम क्या कह रहे हो? सोयाबीन मैंने यहाँ रखा ही नहीं था। मैंने तो मछली चावल बनवाया है, खास तुम लोगों के लिए। हाँ, मछली चावल ही है, पर लगता है तुम्हारे पास पैसे थोड़े कम पड़ गए थे हमारे लिए, इसलिए तुमने मछली के अंदर सोयाबीन मिला दिया। तुम्हें क्या लगा हमें मछली और सोयाबीन के बारे में पता नहीं चलेगा? मैंने अपने बेटे से कहा था एक अच्छा रसोइया ढूंढने को, ये उसने किसे बुला दिया। आज तो इसकी खैर नहीं। जमींदार गुस्से में अपने बेटे के पास जाते हैं। मैंने तुझे क्या कहा था कि एकदम अच्छा रसोइया लेकर आना, मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। फिर भी तू ऐसा रसोइया लाया जो मछली में सोयाबीन मिलाकर मछली बना रहा है। पिताजी, मैंने तो उस रसोइया को कहा था कि मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा, लेकिन कुछ गड़बड़ मत करना। मुझे नहीं पता कि उसने सोयाबीन मिलाया है। वो सब मैं नहीं जानता, आज तेरी वजह से मेरी नाक कट गई है। अब तू रसोइया के पास जाएगा, सारे पैसे लेकर आएगा और उसे अच्छी तरह से सबक सिखा कर आएगा, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हमारे जितने भी पैसे गए हैं मैं सारे पैसे लेके रहूंगा। अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो मैं उसका ढाबा लेके आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो। इतना सब कहकर अर्जुन वापस से भोलाराम के घर पर जाता है। भोलाराम भैया, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ईमानदारी से अच्छा मछली बनाकर लाना। मैंने आपको ज्यादा पैसे भी दिए थे, लेकिन फिर भी आपने मछली में सोयाबीन मिला दी। क्या सोयाबीन? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बनाया। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। भैया, आप तो लालच करना बंद करो और झूठ बोलना भी बंद कर दो। भला मेरी पार्टी में जब मैंने आपको ही खाना बनाने का ऑर्डर दिया था तो मछली के अंदर सोयाबीन कहीं और से कैसे आएगा? आप अब जल्दी जल्दी मेरे जितने भी पैसे थे मुझे वापस कीजिए, वरना मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं। मैंने तो आधे पैसे मछली लेने में और बाकी सामान लेने में खर्च कर दिए। वो सब मैं नहीं जानता। आपको किसी भी तरह मेरे सारे पैसे देने होंगे, वरना मैं तो पुलिस के पास चला जाऊंगा कि आपने मेरे साथ धोखाधड़ी की है और मुझसे पैसे लूटे हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, पुलिस को मत बुलाइए। आप एक काम कीजिए, जो ढाबा मेरे पापा के नाम पर है और जिसे मेरे पति चलाते हैं, आप वो ले लीजिए। जब तक मेरे पति पैसे नहीं देते, आप वो ढाबा अपने पास रखिए। तभी अर्जुन वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, कैसा पति मिला है मुझे। इसे हर एक चीज में लालच करना होता है। आज इनकी वजह से मेरे पापा की आखिरी निशानी भी चली गई। देखो, तुम रोना बंद करो, मैं कुछ ना कुछ करके ढाबा वापस लेकर आऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे लालच नहीं करना चाहिए था।
तुम अब कुछ नहीं ला पाओगे। तुम्हें भगवान ने एक मौका दिया था, उसके बाद भी तुमने लालच ही किया। नहीं, मैं वादा करता हूँ, मैं एक छोटा सा ठेला लेकर दूसरे गांव में मछली चावल बेचूंगा और ईमानदारी से बेचूंगा। देखना, 1 महीने में मैं हमारा ढाबा वापस लेकर आऊंगा। मुझे समझ आ गया है कि लालच करने से कुछ नहीं मिल सकता। लालच बस इंसान के विनाश का कारण बनता है।